खजुराहो सांसद और पूर्व भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा को राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की टीम में महत्वपूर्ण जगह मिली है। उन्हें राष्ट्रीय प्रकोष्ठ संकुल संयोजक बनाया गया है। इस महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिलने के बाद उन्होंने बयान जारी करते हुए नई जिम्मेदारी के लिए प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि जैसे मध्य प्रदेश में अलग अलग सेल, ऐसे ही राष्ट्रीय प्रकोष्ठों के बीच समन्वय को स्थापित करना और उनके कार्य विस्तार में इसकी भारतीय जनता पार्टी में महत्वपूर्ण भूमिका है। उन्होंने कहा कि इस प्रकोष्ठ के माध्यम से पार्टी विभिन्न क्षेत्रों में अपने काम के विस्तार और कल्पना को पूरा करने का काम करेगी। इसके अलावा मध्य प्रदेश के अन्य महत्वपूर्ण लोगों को जो जिम्मेदारी दी गई है उनको भी बधाई और शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि एक ऐसी टीम है जो हर प्रकार से संपूर्ण है और प्रधानमंत्री के संकल्प विकसित भारत 2047 को पूरा करने के लिए है। पार्टी की राष्ट्रीय टीम का जो डिक्लेरेशन हुआ है उसमें मुझे जो जिम्मेदारी मिली है भारतीय जनता पार्टी के प्रकोष्ठ संकुल जो सेल हैं उनका नेशनल को कन्वीनर की जिम्मेदारी जो दी है, इसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का, देश के गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी का, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय नितिन नवीन जी का बहुत हार्दिक धन्यवाद करता हूं। पूरी केंद्रीय हमारी टीम और प्रदेश के सभी नेतृत्व का भी हृदय से बहुत आभार और धन्यवाद करता हूं। भारतीय जनता पार्टी में ये नई प्रकोष्ठ और सेल के बारे में पहली बार ये जवाबदारी अभी नई टीम में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने ली है और इसके अंतर्गत जितने भी जो सेल हैं उन सेल का एक संकुल, जो प्रकोष्ठ हैं उनका एक संकुल बनाने का काम इस व्यवस्था में पार्टी ने नए इसकी शुरुआत की है। और अलग अलग प्रकार के जो सेल हैं, जैसे मध्य प्रदेश के अंदर मैं जब अध्यक्ष था तब 17 सेल थे, शायद अभी कुछ एक दो बड़े हैं। ऐसे ही देश भर के अंदर नेशनल लेवल पर भी इन सारे सेल्स के बीच, प्रकोष्ठों के बीच एक समन्वय को स्थापित करना और इनके कार्य विस्तार में भारतीय जनता पार्टी के कार्य विस्तार में इसकी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका है। जैसे आपने देखा होगा कि मोर्चों में अलग अलग प्रकार के लोगों को, यूथ है, महिलाएं हैं, जो एक पार्टी का जो व्याप है उसमें इन वर्गों को जोड़ा जाए। इसी प्रकार से इन प्रकोष्ठों के माध्यम से पार्टी विभिन्न क्षेत्रों में अपने काम के विस्तार को जो कल्पना है, इन प्रकोष्ठों के माध्यम से उस कल्पना को पूरा करने का काम, माना कि चार्टर अकाउंटेंट की सेल है, अलग अलग प्रकार के जो प्रोफेशनल्स हैं उनका सेल है, ऐसे अलग अलग प्रकार के जो सेल हैं, तो पार्टी उन वर्गों तक पहुंचे। ये माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की जो सोच है, माननीय अमित शाह जी के नेतृत्व में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी ने ये नई व्यवस्था में एक नई रचना जो खड़ी की है, मैं ऐसा मानता हूं कि पार्टी के कार्य विस्तार में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होगी। और हम सब मिलकर के, मेरे साथ दो सह संयोजक भी हैं, एक बिहार से हैं और एक आंध्र प्रदेश से हैं, तो ऐसे हम तीनों लोग मिलकर इस रचना को जो नई पार्टी ने खड़ी की है, इस पर मिलकर के पार्टी के संगठन को और सुदृढ़ कैसे बनाया जाए, ये प्रयास सब लोग मिलकर के करेंगे। साथ में ही माननीय प्रधानमंत्री जी ने, आपको ध्यान में होगा, कहा कि ऐसे लोग जो प्रोफेशनल हैं लेकिन जिनका राजनीतिक परिवार से कोई संबंध नहीं है, ऐसे लोगों को राजनीति में लाना, उन्हें, जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि 1 लाख लोगों को जनप्रतिनिधि बनाना जिनका पॉलिटिकल कभी परिवार नहीं रहा है, ऐसे परिवार के सदस्य नहीं है वो, तो इसमें भी एक महत्वपूर्ण भूमिका मध्य प्रदेश के अंदर भी, जब मैं अध्यक्ष था तो हमने इस बात की शुरुआत की थी। और आपको ध्यान में होगा, हमने 4-5 जगह पर, इंदौर, जबलपुर, भोपाल, उज्जैन, ऐसे स्थानों पर ऐसे प्रोफेशनल्स का हमने भारतीय जनता पार्टी के साथ उनको जोड़ने का काम उस समय शुरू किया था।
तो इन सेल के माध्यम से उसमें भी एक महत्वपूर्ण भूमिका समाज के इस प्रकार के वर्गों को जोड़ने में ये सेल अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। मैं संगठन के कार्य विस्तार में हमारी पूरी टीम मिलकर के इस काम को और अच्छे से अच्छा, जो पार्टी ने कल्पना की है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो कल्पना की है, उस कल्पना को साकार रूप देने में पूरे देश भर के अंदर अथक मेहनत और परिश्रम माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी के नेतृत्व में और हमारे सम्मानीय राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी के नेतृत्व में इस अभियान, इस माध्यम से पार्टी के कार्य विस्तार को करने में हम सब मिलकर महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। आप सभी पत्रकार मित्र आज के इस अवसर पर पधारे हैं, मैं आप सबका बहुत धन्यवाद करता हूं, बहुत बहुत आभार करता हूं।